नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे घर और ऑफिस में एसी से फैल रहा कोरोना, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। सरकार के कार्यालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि खुले घरों में संक्रमण का खतरा कम होता है। इस एडवाइजरी में घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर बाहरी हवा के आवागमन की सिफारिश की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अच्छे वेंटिलेशन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना फैलने का खतरा कम होता है। जैसे खिड़की खोलने या एग्जॉस्ट फैन चलाने पर गंध कम हो जाती है, ठीक उसी तरह खुले दरवाजे, खुली खिड़की और एग्जॉस्ट फैन से कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। जिस कमरे में एसी के कारण खिड़कियां और दरवाजे बंद रहते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। बंद कमरे में बाहरी हवा का आवागमन नहीं हो पाता है, जिससे संक्रमित हवा कमरे के अंदर ही रहती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति एक बंद कमरे या हॉल में बैठा है जहां और भी लोग हैं, ऐसे कमरों में वेंटिलेशन नहीं होता बल्कि एसी की मदद से हवा कमरों में घूमती रहती है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से निकले ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स कमरे में ही रह जाते हैं और अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स के जरिए वायरस ज्यादा फैलते हैं। ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जबकि एरोसोल्स 10 मीटर तक हवा में रहते हैं। बता दें कि ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स दोनों इंसान के छींकने, खांसने, थूकने या बोलने से निकलते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि महज पंखे चलाने, खुले दरवाजे और खिड़कियां होने से वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय का खुलासा, 50% आबादी अब भी नहीं लगा रही मास्क, सिर्फ 7% लोग सही ढंग से लगा रहे हैं मास्क। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना करीब 4000 लोगों की मौत हो रही है, जबकि लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और खुलासा किया है कि खतरे के बावजूद देश भर में 50% लोग मास्क नहीं लगाते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग मास्क लगाते हैं वो भी सही से नहीं पहनते हैं। मास्क लगाने वालों में से किसी के नाक के नीचे, किसी के मुंह के नीचे होता है। सिर्फ 7% लोग ही ठीक से लगाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 50% लोग मास्क पहनते हैं, उनमें से 64% लोग नाक नहीं ढकते हैं और सिर्फ मुंह पर मास्क लगाते हैं, जबकि 2% लोग का मास्क गले में लटकता रहता है। मास्क लगाने वालों में से 14% लोग सही तरीके से मास्क लगाते हैं, यानी कुल जनसंख्या के सिर्फ 7% लोग ही प्रॉपर मास्क पहनते हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे इन 6 छोटे छोटे कामों की वजह से हर दिन घटती है आपकी इम्यूनिटी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आजकल सभी का जोर इम्यूनिटी बढ़ाने पर है। मजबूत इम्यूनिटी न सिर्फ आपको कोरोना से बचाती है, बल्कि इससे आप कई छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं। वहीं कई बार ऐसा होता है कि मजबूत इम्यूनिटी के चक्कर में हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिससे इम्यूनिटी मजबूत होने की बजाय कमजोर हो जाती है। दोस्तों, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। डिहाइड्रेशन आपको कमजोर बना सकता है और आपके इम्यूनिटी पर भी भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सब्जियां खरीदकर इस्तेमाल करने से पहले सभी सब्जियां या चिकन, मटन को साफ कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और इस समय में खाना कम करना या डाइटिंग करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक दिन में कुछ ना खाने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और प्रोटीन आपकी थाली की सबसे खास डाइट होनी चाहिए। इससे पता न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बल्कि इससे आपका शरीर भी मजबूत बनता है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे ब्लैक फंगस का पहली बार आया ऐसा अनोखा मामला जिसने भी सुना डर गया। कोरोना के बाद देश में अगर किसी एक बीमारी की बात सबसे ज्यादा हो रही है तो वो है ब्लैक फंगस। जी हाँ, फंगस का वो रूप जो जानलेवा बन चुका है। इस बीमारी को लेकर लोगों में डर का माहौल है। इस बीच गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें फंगस मरीजों के दिमाग तक पहुंच गया। ब्लैक फंगस से जुड़ा अपनी तरह का देश में ये पहला मामला है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक सूरत में एक 23 वर्षीय युवक के दिमाग में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिला। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज के दिमाग में
में ही इस इन्फेक्शन का पता चला। बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टरों ने मरीज की सर्जरी की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सर्जरी के चौथे दिन मरीज की मौत हो गई। देश में यह मामला है पहला जिससे ब्लैक फंगस मरीज के मस्तिष्क में देखने को मिला। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, क्या बिना धोए मास्क पहनने से भी बढ़ रहा ब्लैक फंगस? हेल्थ एक्सपर्ट ने कही ये बातें। दिल्ली में कोरोना महामारी से जूझ रहे कई मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का मास्क की सफाई से कोई संबंध नहीं है? इस पर हेल्थ एक्सपर्ट में मतभेद हो गए हैं। अगर साफ सुथरे मास्क का इस्तेमाल न किया जाए और कम हवादार कमरों में रहा जाए तो ब्लैक फंगस जैसी समस्या हो सकती है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन बातों को प्रमाणित करने का क्लिनिकल साक्ष्य नहीं है, इसलिए इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। दिल्ली के अनेक प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा कि उनके वहां कई रोगी भर्ती हुए हैं। इनमें साधारण रोगी और कोरोना रोगी दोनों हैं। इनमें से कई मरीज म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से संक्रमित थे। जांच पड़ताल में पता चला कि वो बिना धोए लंबे समय तक मास्क पहने रहते हैं, जिसके चलते उन्हें यह समस्या हो गई। और आज की 6वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना के बीच आ रहा चिलचिलाता हुआ नौतपा, बस हो जाइए तैयार। इन दिनों सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस नक्षत्र में सूर्य करीब 15 दिनों तक रहेगा, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इन 9 दिनों के समय को ही नौतपा कहा जाता है। जानकारी के अनुसार 25 मई के दिन सूर्य सुबह 8:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को सुबह 6:40 तक रहेंगे। गणनाओं के अनुसार इस बार नौतपा में गर्मी और उमस के साथ आंधी और बारिश भी देखने को मिलेगी। इन दिनों में खूब पानी पीते हैं और जरूरतमंदों को जल दान भी किया जाता है, ताकि पानी की कमी से लोग बीमार ना हो। और आज की आखिरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं कोरोना मरीज? मेडिकल एक्सपर्ट ने बताया तरीका। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर अब देश के 2 टॉप डॉक्टर की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों डॉक्टरों का मानना है कि ब्लैक फंगस के केस इससे पहले भी सामने आए थे। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि देश में कोविड मरीजों में फंगल इन्फेक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले सार्स के प्रकोप के दौरान भी कुछ हद तक ऐसे मामले सामने आए थे। कोरोना के साथ ही अनियंत्रित डायबिटीज भी फंगल इन्फेक्शन होने का कारण हो सकती है। शुगर बढ़ने से फंगल इन्फेक्शन। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में स्टेरॉइड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना के हल्के या मध्यम लक्षणों वाले मरीज में इन स्टेरॉइड को दिया जा रहा है, जिससे दूसरे संक्रमण का खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेरॉइड की हाई डोज से शुगर लेवल के बढ़ने और फंगल इन्फेक्शन होने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बीमारी के कारणों की पहचान कर हमें इसे रोकना चाहिए।